Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we'll be discussing the accounts for Hindu undivided family and a sole proprietor. तो इंडिया में आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं और सारे लोग अगर एक सेम मेल एंसेस्टर से आए हैं तो वो जो फैमिली है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो कर्ता बोला जाता है और बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है। सो मान लो कि एक देयर अ पर्सन, मान लो ए नाम का एक आदमी है, उनके बच्चे, फिर उनके आगे बच्चे और उनके आगे बच्चे, तो एक मेल एंसेस्टर से पूरी लीनेज आई है एंड इनकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी है वो अभी तक अनडिवाइडेड है, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है जिसके बाद विमेन को भी इक्वल राइट मिला है प्रॉपर्टी का। सो विमेन इवन इफ दे आर मैरिड दे स्टिल हैव द राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो एचएफ की प्रॉपर्टी है। ओके, सो मेन जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसे कर्ता बोला जाता है और जो बाकी के मेंबर्स उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है। लेकिन अब कोर्ट ने ये भी बोला है कि विमेन कैन ऑल्सो बी कर्ता। ठीक है, तो कर्ता जो होता है उसके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मान लो एचएफ ने कोई लोन लिया है तो जो हमारे को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, उनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, जितना उनका प्रॉपर्टी में राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उतनी ही मैक्सिमम उनकी लाइबिलिटी हो सकती है कोई लोन या डेट के केस में। जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो पर्सनली भी होती है और सेवरली भी उसको जो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है उसके लिए भी वो लायबल है और पर्सनली भी वो लायबल होता है। तो कर्ता के ऊपर ज्यादा जो है वो ऑब्लिगेशन रहती है। कर्ता के पास पावर रहती है कि जो भी लोन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की अथॉरिटी है उसे एग्जीक्यूट करने की उसके पास रहती है। और बैंक वाले एक डिक्लेरेशन भी डिमांड कर लेते हैं एचआर से कि आप डिक्लेयर कर दो कि आपका कर्ता कौन है। कर्ता के पास पावर रहती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की और बैंक के साथ डील करने के लिए। और बैंक जो है जब एक एचएफ के साथ डील करेगा तो माइनर जो है उसकी जो रिकॉर्ड है उसकी भी वो मेंटेन करेगा कि इस फैमिली में माइनर कौन कौन से हैं। सो जब भी एक एचएफ का बैंक अकाउंट ओपन होगा तो सारे के सारे जो अडल्ट मेंबर्स हैं एचएफ के वो उसे साइन करेंगे। स्पेसिमन सिग्नेचर जो है वो कर्ता के लिए जाते हैं। एक जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर लिया जाता है, सारे अडल्ट मेंबर्स उनमें साइन करते हैं। जो माइनर मेंबर्स हैं उनकी तरफ से उनके नेचुरल गार्डियन साइन करते हैं। सो मेन जो पर्सन है जो बैंक के साथ डील करता है वो कर्ता ही होता है। उसी के पास मेन सारी पावर होती है कि वो एचओएफ के लिए प्रॉपर्टी को सेल परचेज भी कर सकता है, उसके बेनिफिट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मेन वो एक तरीके से मैनेजर रहता है एचओएफ का। ठीक है, फिर अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, वो एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखो जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें एक ही पर्सन है वो पूरा बिजनेस सब कुछ हैंडल करे। मान लो मैंने एक बिजनेस खोला, मैं ही इकलौता उसका सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। लेकिन स्टिल अगर मुझे उस फर्म के नाम पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम के अकाउंट ओपन करना है तो मैं अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकती हूँ। सारे जो फॉर्म है प्रोप्राइटर ही साइन करेगा। चेक्स जो होंगे वो फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे होंगे, मेरे नाम पे नहीं होंगे। मैं प्रोप्राइटर हूँ लेकिन मेरा जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके नाम पे चेक्स होंगे, उसके नाम पे सारी डीलिंग्स होंगी। मुझे बैंक को एक फॉर्मेट में प्रॉपर प्रोप्राइटरशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, केवाईसी होगा जिसमें मेरा जो प्रोप्राइटर है उसका भी सारा केवाईसी होगा। प्लस मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हुए दिखाने पड़ेंगे, जैसे हो सकता है कि जीएसटी नंबर हो, कोई कस्टम्स की कोई आईडी हो, कोई टैक्सेशन आईडी हो, वो सब कुछ मुझे बैंक के पास डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरा भी केवाईसी होगा और मुझे अपने जो फर्म है उसके भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक के सामने प्रेजेंट करने पड़ेंगे तो अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ओके, सो मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना एक बैंक अकाउंट है और जो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका भी एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यू आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। तो हमारा मास्टर कोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो अभी जैब 75 कोड यूज करके आप जो है ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एचयूएफ? द एल्डेस्ट मेल चाइल्ड इन एचयूएफ इज द मैनेजर बाय डिफॉल्ट। Since 2005, the Hindu Succession Act amendment, daughters are not recognized as co-partners.
The Karta has the authority to avail loans and execute necessary documents, but it is advisable to have all adult members sign the loan documents for safety. The Karta has the power to transfer an asset if it benefits the estate. The minor co-partner's guardian must sign the documents on their behalf फॉर अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटीज. क्या माइनर पे के बिहाफ पे उनके गार्डियन साइन करते हैं? तो इसमें से करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है. आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बाकी कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो ये था हमारा आज का सेशन. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.